वीडियो देखिए। एक और वीडियो देखिए। दिल दहल गया। यह वीडियो है ताइवान का। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ताइवान में भूकंप आया है। भूकंप आना ताइवान में आम बात है। 1901 से लेकर 2000 तक 91 बार भूकंप आए हैं ताइवान में। 1999 वाला भूकंप जिसने 2000 से ज्यादा जिंदगियां ली थी, सबसे खतरनाक, जिसको 921 अर्थक्वेक कहा जाता है। मैंने अभी हाल ही में पिछले हफ्ते क्या 4-5 दिन पहले अभी एक लेक्चर लिया था कि भारत में बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। लाखों व्यूज है उस पर, आप जरूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि भूकंप आता कैसे है। यहाँ पे भी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा दूंगा। भूकंप को हम रोक नहीं सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ताइवान के लिए खतरा है क्योंकि ताइवान एक आइलैंड पे है, एक छोटे से आइलैंड पे पूरा का पूरा ताइवान बसा हुआ है। और इतना छोटा होने के बावजूद भैया लोग वहाँ के इतने डिसिप्लिन्ड है। मेरे कुछ दोस्त वहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं, तो वो मुझे बताते हैं कि भाई वहाँ के लोग अलग ही लेवल पे हैं, है ना। मतलब समझिए कि वो देश इतना सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, इतना छोटा होने का पिद्दा सा देश है, लेकिन आज पूरी दुनिया भर में सेमीकंडक्टर को कंट्रोल कर रहा है, जिससे आपके लैपटॉप और पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री चल रही है। ठीक है, तो हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये क्लाइमेट चेंज की शुरुआत है। मैंने आपको बताया है कई बार, और क्लाइमेट चेंज की शुरुआत है जो कि हमारी दुनिया को खा जाएगा। ताइवान डूब रहा है, यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक रिसर्च में अभी पाया गया था कि ताइवान 2050 तक डूब जाएगा। अगर ताइवान ने कार्बन एमिशन को नहीं रोका तो 1 से आधा मीटर तक ताइवान डूब जाएगा, समुद्र में आ जाएगा, क्योंकि लहर जो है वो 1 मीटर तक ऊपर बढ़ जाएगी। समुद्र का लेवल 1 मीटर, और देखिए ये समुद्र की बात हो रही है। आप बोलें क्या ही फर्क पड़ता है बेटा, हम एवरेज की बात कर रहे हैं। तबाही मचेगी जिसमें कम से कम 30 लाख लोगों की जान जा सकती है। ठीक है, तो ये तो खतरा बहुत बड़ा है ही कि 2050 तक ताइवान के बहुत बड़े बड़े शहर, इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया। क्यों? क्योंकि वो भी डूब रहा है। तो क्लाइमेट चेंज बहुत ही डेंजरस है। और क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक शानदार ऑडियो बुक रिकमेंड करना चाहूंगा, हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज। आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में एक एक चीज बहुत ही शानदार तरीके से पता चल जाएगी। इस किताब को खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप ऑडियो बुक और बुक समरी के फॉर्म में सुन सकते हैं। कहां पे? कुकू एफएम पे। कुकू एफएम की बात करें तो ये देश का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। 10,000 प्लस घंटे का कंटेंट, शानदार ऑडियो बुक्स और बुक समरीज आपको सुनने को मिलेगी। आपको कूपन कोड यूज करना है SGS50, 50% आपको ऑफ मिलेगा। शुरुआत के 250 यूजर्स के लिए है, और पूरे साल का सब्सक्रिप्शन आप दोस्तों ले सकते हैं। तो भाई देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, इसको आप क्लिक करेंगे, प्ले स्टोर पे आप डायरेक्ट होंगे, वहां से आपको डाउनलोड करिए, कूपन कोड को अप्लाई करिए, और ढेरों ऑडियो बुक और बुक समरीज का फायदा उठाइए। किताबें खरीदेंगे बहुत पैसा खर्च होता है, नहीं, अब बहुत ही कम दामों पे आप इनके सब्सक्रिप्शन को लेके ऑडियो बुक और बुक समरीज सुन सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पे 2 झटके आए। पहला आया सैटरडे को 6.6। हम अर्थक्वेक को कैसे नापते हैं? अर्थक्वेक है क्या? भूकंप। जब धरती हिलती है, कैसे हिलती है? आपको पता है धरती जो है वो लगभग 21 टुकड़ों से बनी हुई है। अब इनको हम प्लेट्स कहते हैं। अब ये जिगजॉग पजल की तरह है, तो ये बाहर जाती है और अंदर आती है, ऐसे बाहर अंदर। अब मैं जैसे मान लीजिए कि आपका जो ढांचा है रूम का, वो 2 टुकड़ों में बना, और मैं उसको ऐसे ऐसे हिलाऊं तो क्या होगा? आप भी हिलेंगे। तो यही होता है, धरती के अंदर प्लेट्स कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कन्वर्ज एक्सपैंड, दूर जाती है पास आती है, दूर जाती है पास आती है। भारत में क्या हो रहा है? भारत में जो प्लेट है ना, वो अंदर घुसती चली जा रही है। हिमालयन प्लेट जो है वो अंदर यूरेशियन प्लेट के घुसती चली जा रही है, जिसकी वजह से हिमालय में भी हम देखते हैं कि वहां पे भी भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस होते हैं। कोई एक ऐसी है, समझ लीजिए कि 2 प्लेट्स हैं, अगर वो अंदर घुस रही है तो इतना भाग ऊपर क्या कहते हैं कि होता जाएगा, ऐसे ही पहाड़ बनते हैं। तो प्लेट्स का यही कंसेप्ट होता है। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कोर। कोर क्या है? कोर और मैंटल जो है वो उसमें क्या है? मैग्मा। मतलब समझिए कि मॉल्टन मैग्मा जो है वो भरा हुआ है और लगातार कोर हमारा घूम रहा है।
जिसकी वजह से हमारी प्लेट्स भी घूम रही हैं। अब प्लेट्स का मूवमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा कोर, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं ना, उसमें फ्यूल होता है, वैसे धरती का जो फ्यूल है वो है उसका कोर, जहां पे मॉल्टन मैग्मा भरा हुआ है और वो लगातार मूव कर रहा है। अब जिसकी वजह से जो प्लेट्स है वो भी मूव कर रही है। अब बहुत ज्यादा अगर मूवमेंट होता है, हमेशा मूवमेंट चलते रहते हैं, बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है तो प्रॉब्लम होती है। ध्यान दीजिएगा कि जहां पे जैसे मान लीजिए कि ये सरफेस है, यहां पे आप टहल रहे हैं, है ना, और यहां पे फॉल्ट लाइंस, फॉल्ट समझते हो, जब प्लेट टकराती है तो क्रैक्स टाइप के पड़ जाते हैं। यहां से अर्थक्वेक आया, इसको कहते हैं हाइपोसेंटर, फिर ये ऊपर जाएगा तट से यहां पे आ गया, इसको कहते हैं एपिसेंटर। ठीक है, ये सरफेस पे आया और उसके बाद ये पूरे एरिया में ये वेव्स जो है वो फैल जाएंगी, है ना। तो ये बड़ी डेंजरस होती है, बड़ी खतरनाक वेव्स होती है। इनको हम प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स में डिस्टिंग्विश करते हैं। देखिए, मैंने बहुत अच्छे से अर्थक्वेक के बारे में समझाया है, अभी मैंने लेक्चर लिया था, तो आप उसको देख सकते हैं। बहुत अच्छे फिगर बना के मैंने समझाया बहुत सिंपल तरीके से। तो ये हिसाब किताब है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि भाई यहां पे तो भूकंप आते रहते हैं, क्यों? क्योंकि भैया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है ये ताइवान जो है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जहां पे लगभग 200-300 से ज्यादा वॉल्केनोज हैं। दुनिया के 4 सबसे बड़े वॉल्केनो आपको यही पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में मिलेंगे। तो ये भूकंप का एरिया ही है। फिलीपींस प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो हैं वो लगातार टकरा रही है, 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में आता है ताइवान। तो भूकंप, अब यहां पे क्या है ना कि लोगों ने भी अपने घरों को ऐसा डिजाइन किया है वो भूकंप रहित हो, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। अब आप बोलेंगे सर 7.2 का भूकंप आया, 7.2 का था, लेकिन बाद में यूएसजीएस ने इसको 6.9 पे किया। तो क्या ये खतरनाक नहीं है? क्या इससे तबाही नहीं मच सकती थी? बिल्कुल मच सकती थी। 7.2 से मची भी है तबाही, आप देख ही सकते हो ना, बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, ट्रेन हिलने लगी है। लेकिन दोस्तों बहुत डेंजरस नहीं होता, है ना। ग्रेड 2, 3, 4, 5, 6, ग्रेड 5 और 6 के भूकंप बहुत ही खतरनाक होते हैं। 8 से 10 के बीच में रिक्टर स्केल से नापते हैं। देखो क्या होता है ना कि जब भूकंप आता है तो वेव्स जनरेट होती हैं, है ना। उन्हीं वेव्स को सीज्मोग्राफ नापता है, सीज्मोग्राफ, और वो जो स्केल होता है उसको कहता है रिक्टर स्केल। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है कि जब भूकंप आया तो रिक्टर स्केल में अगर 8 से ऊपर गया है तो समझिए बहुत डेंजरस है। 9 से ऊपर तो तबाही मच गई। 9 से ऊपर, अभी जो जापान में 2011 में फुकुशिमा, वो वहां पे जो भूकंप आया था तो वो 9 से ऊपर गया था, वहां पे भयानक तबाही मचती है। अभी तक 10 से ऊपर तो धरती फट जाएगी पूरी, तो उतने भयानक अर्थक्वेक कभी नहीं आए हैं। लेकिन दोस्तों खतरा तो बहुत ज्यादा है ताइवान के ऊपर, इसलिए ज्यादा खतरा है क्योंकि जितने भी आइलैंड है ना ये आने वाले समय में डूब जाएंगे। सुनामी की वार्निंग, अब जब अर्थक्वेक आता है तो सुनामी की वार्निंग भी, उसका अलर्ट भी जारी किया जाता है। तो यहां पे भी सुनामी का अलर्ट जारी किया गया कि सुनामी का अलर्ट है। अब देखिए सुनामी का अलर्ट मतलब बहुत ही खतरनाक नहीं कि हर कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ, अब जापान ने सुनामी का अलर्ट जारी किया, बाद में विड्रॉ भी कर लिया। ये बोला था कि आधे मीटर से 1 मीटर तक सुनामी जो है वो आ सकती है। अमेरिका ने भी ये बोला है कि सुनामी आ सकती है। हालांकि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन लगातार 2 दिन सैटरडे और संडे को भूकंप के झटके महसूस किए गए और अभी भी भूकंप के झटके महसूस हो सकते हैं। अब यहां पे बड़ी बात यह है कि क्या करना चाहिए ताइवान को। भाई देखो, ताइवान को सबसे पहले तो, क्योंकि वहां वो इंडस्ट्रियल एरिया है, रिसर्च चलती रहती है, तो कार्बन एमिशन ताइवान में बहुत ज्यादा है। और एक ऐसे आइलैंड जो समुद्र के बीचों बीच हो और आप एक ऐसी जगह पे हो तो वहां पे आप ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो अपने कार्बन एमिशन को ताइवान को कम करना चाहिए, द फर्स्ट थिंग। दूसरा, क्या हम भूकंप को पता लगा सकते हैं? नहीं। बारिश को पता लगा सकते हैं, तूफान को पता लगा सकते हैं, लेकिन भूकंप को आप नहीं पता लगा सकते, क्योंकि भूकंप 8 सेकंड पहले आपको पता चलता है कि भूकंप आ रहा है। तो 8 सेकंड में आप जब तक वार्निंग जारी करेंगे, तब जब तक समझेंगे भी, तब तक वो अपना काम ही कर चुका होगा। ठीक है, तो भूकंप को पता लगाना लगभग नामुमकिन है कि कब आएगा। तो इससे बेस्ट है कि आप ऐसे मकान बनाओ, इतने मजबूत मकान बनाओ कि कितना भी जबरदस्त भूकंप आए कोई प्रॉब्लम नहीं हो। भारत में ऐसे मकान आपको बहुत ही कम मिलेंगे, क्योंकि भारत में तो सब जहां जुगाड़ चलता है वहां तो प्रॉब्लम है ही है। तो ये लेक्चर था दोस्तों, ठीक है। यहां पे बड़ी बात यह कि 2050 तक ये बोला गया कि ताइवान जो है वो पूरी तरीके से आधा आइलैंड उनका डूब जाएगा। और ये जो भूकंप लगातार आते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चाइना नहीं भूकंप ही ना खत्म कर दे कहीं ताइवान को। वैसे कोई भी देश ऐसे खत्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी ध्यान देने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और जैसा कि हमने बताया कि अगर आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में जानना है तो क्लाइमेट चेंज का इतिहास शानदार किताब है, जो कि आप कुकू FM पे सुन सकते हैं ऑडियो बुक के फॉर्म में। तो ऑडियो बुक के फॉर्म में ये हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है वो आप सुन सकते हैं।
कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं SGS50, 50% आपको ऑफ मिलेगा। शुरुआत के 250 यूजर्स के लिए हैं। कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है ऐप का, उसको क्लिक करें, डाउनलोड करें, कूपन कोड को अप्लाई करें। थैंक यू सो मच।